हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपसे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ में आपसे शेयर करूँगा। ओके, जो कि अप्रैल के महीने के हैं। ओके, 25 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल के। ओके, करंट अफेयर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन जो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे साथ है वो है कि नाकागेन कैप्सूल टावर इज़ अ लैंडमार्क बिल्डिंग इन विच कंट्री। ये जो टावर है नाकागेन कैप्सूल टावर जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पे वाक़या है? ओके, ये किस मुल्क में है? ओके, ये कहाँ पे है? ये जापान में है। ओके, ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ पे है? जापान में है और इसको 1972 में कंप्लीट किया गया था। ओके, 1972 में इसमें इसको कंप्लीट किया गया था। और किशो कुरुकुआ ये एक ऐसा शख्स है जिसने इसको डिज़ाइन किया था। ओके, तो ये जो टावर है ये कहाँ पे है? ये जापान में है। ए नंबर जो है ना हमारे साथ ठीक आंसर है। अब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारे साथ कि वैगनर ग्रुप इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच कंट्री। ये जो वैगनर ग्रुप है ये किस कंट्री की एक प्राइवेट कंपनी है? ओके, तो ये कहा कि किस मुल्क की है? ये रशिया की है। ओके, ये रशिया की एक प्राइवेट कंपनी है वैगनर ग्रुप। और ये जो है ना इसमें जो है ना इस वैगनर ग्रुप आर बीइंग डिप्लॉयड इन टू ईस्टर्न यूक्रेन। ओके, इसको डिप्लॉयड किया गया था ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ। ओके, यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन, राइट। और द ग्रुप हैज़ बीन एक्टिव ओवर द पास्ट 8 years इन यूक्रेन। ये ग्रुप है ये प्रीवियस 8 सालों से जो है ना यूक्रेन में, सीरिया में और अफ्रीकन जो माउंटेन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ओके, तो एमसीक्यू में क्या पूछते हैं कि ये जो ग्रुप है ये किस कंट्री की है? वैगनर ग्रुप जिसको कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये है कि आप सिर्फ ये याद रखें कि जो वैगनर ग्रुप है ये किस मुल्क से है? ये रशिया से है। ओके, बी नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है। अब फर्दर पढ़ते एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे है कि विच कंट्री है स्टार्टेड पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन। ओके, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया था पायलट प्रोजेक्ट? ओके, जिसमें ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन के बर्न करने से। ओके, इसके जलाने से। तो ये वो कौन सा कंट्री है? वो स्वीडन है। ओके, बी नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है और स्वीडन हमारे साथ ठीक आंसर है। ओके, और Sweden has become the first country in the world to manufacture fossil-free steel, which is also known as green steel. ओके, ये ग्रीन स्टील तैयार करता है? कौन सी कंट्री तैयार करती है? ये स्वीडन तैयार करता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए। बी नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है इस एमसीक्यू का। अब फर्दर पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ आते हैं कि हु इज़ द करंट स्पोक पर्सन स्पोक पर्सन ऑफ रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इसके जो करंट जो स्पोक पर्सन है वो कौन है? ओके, तो वो कौन है? ये एक औरत है जिसकी जो कि आप देख सकते हैं। और इस औरत का नाम क्या है? मारिया ज़खारोवा। ओके, मारिया ज़खारोवा ये कौन सा है? ये करंट स्पोक पर्सन है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। ओके, ये जो औरत है ये 10 अगस्त 2015 से काम कर रही है वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिए। डी नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है यहाँ पे। अब एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं कि कुवैत गवर्नमेंट रिजाइन ऑन डेश 3 months आफ्टर इट वाज स्वॉन इन। ओके, तो कब रिज़ाइन किया गया था कुवैत गवर्नमेंट ने? ये अप्रैल 5 2022 को। ओके, यानी 5 अप्रैल को रिज़ाइन किया था कुवैत की गवर्नमेंट में। ओके, गवर्नमेंट ने। और वो डे कौन सी थी? वो ट्यूसडे थी। ओके, तो बी नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है यहाँ पे। अब एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। पैक हैज़ completed refueling outage, okay, RFO, of nuclear power plant C3 at Chashma in record minimum time of कितने टाइम में जो है ना न्यूक्लियर पावर C3 जो है ना फ्यूलिंग स्टार्ट की थी पैक ने? ओके, तो वो कौन सी कम से कम डेज में कंप्लीट की गई थी? तो वो कौन सी डेज थी? ओके,
वो डेज थी 26 डेज। ओके, 26 डेज में जो पेक थे उन्होंने कंप्लीट किया था RFO को। ओके, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, चाशमा में। तो जो ठीक आंसर है हमारे साथ वो है सी नंबर, 26 डेज। 26 डेज में ये चीज़ कंप्लीट हुई थी। ओके, अब MCQ नंबर 8 की तरफ आते हैं कि हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? ओके, करंट जो गवर्नर है पंजाब का, उसका नाम क्या है? उमर सरफराज चीमा। ओके, उमर सरफराज चीमा। ये शख्स जो है ना, ही इज़ करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, राइट। तो ये आपने साथ याद रखी, उमर सरफराज चीमा, राइट। अब MCQ है और MCQs भी है कि who became the first Pakistani to win the prestigious Grammy Award in the Best Global Performance category of her song मोहब्बत। तो वो कौन है जिन्होंने मोहब्बत सॉन्ग की वजह से एक इनाम हासिल किया था, प्रेस्टिजियस ग्रामी अवार्ड जिसको हम कहते हैं, ग्रामी अवार्ड उन्होंने हासिल किया था। तो वो औरत कौन थी? ओके, और वो औरत के बारे में आप ये भी याद रखें कि शी वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी। ओके, तो उस औरत का नाम क्या है? अरूज आफ्ताब। ओके, अरूज आफ्ताब ने वो अवार्ड जो है ना वो जीता था, और ये एक सिंगर भी है और म्यूजिशियन भी है। ओके, और ये उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को ये एजाज़ हासिल किया था, ये अवार्ड हासिल किया था। ओके, हु बिकम्स यंगेस्ट मियामी ओपन मेंस चैम्पियन। यंगेस्ट मियामी ओपन मेंस चैम्पियन ये कौन है? ओके, जो कि अभी अभी बना है अप्रैल में। तो उस शख्स का नाम क्या है? कार्लस अल्खराज। ओके, ये शख्स यंगेस्ट मियामी ओपन मेंस चैम्पियन है। ओके, और ये जो शख्स है ना, ये 7-5 और 6-4 से उन्होंने विन किया था नॉर्वेजियन वर्ल्ड नंबर एन कैप्सर रोड में। ओके, और ये जो फाइनल हुआ था ये 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, राइट। अब MCQ है हमारे साथ और भी। The noted mountaineer Abdul Karim, also known as a Little Karim, passed away on वो कब मरा था? जो माउंटेनियर था, ओके, अब्दुल करीम जिसका नाम था, लिटिल करीम के नाम से भी उसको जाना जाता है, अब्दुल करीम को। तो ये जो शख्स है ये कब मरा था? ओके, उनकी डेथ कब हो गई थी? तो अप्रैल 4 2022 को उनकी डेथ हो गई थी। ओके, जो कि एक अजीम माउंटेनियर थे। ओके, ए नंबर ठीक आंसर है हमारे साथ। अब ये MCQ है हमारे साथ कि अफगानिस्तान हैव अपॉइंटेड फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर देश एज बैटिंग कंसल्टेंट। बैटिंग कंसल्टेंट को किसको बनाया है अफगानिस्तान ने करंटली? ओके, तो वो कौन है? यूनुस खान है। ओके, यूनुस खान को उन्होंने रिसेंटली जो है ना अपना एक बैटिंग कंसल्टेंट बनाया है। और ये भी आप याद रखिए कि उमर गुल को जो है ना बॉलिंग कंसल्टेंट जो है ना उनको बनाया है। ओके, तो ए नंबर है हमारे साथ ठीक आंसर, राइट। अब फर्दर पढ़ते हैं, हु इज़ विनर ऑफ ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो कि अभी अभी हुआ है, उसकी विनर कौन है? तो ये भी बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया ने वो फाइनल भी जीता था। ओके, 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, ए नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन वर हेल्ड इन हंगरी ऑन। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो कि हंगरी में हुए थे वो कब हुए थे? तो 3 अप्रैल 2022 को वो हुए थे। तो ए नंबर हमारे साथ ठीक आंसर है। हंगरी में जो इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन, वो 3 अप्रैल 2022 को हुए थे, राइट, वहाँ के नेशनल असेंबली में। अब MCQ है हमारे साथ कि अफगानिस्तान रूलिंग तालिबान ऑन अप्रैल 3 2022 अनाउंस्ड बैन ऑन डिश प्रोडक्शन। किस चीज़ की प्रोडक्शन पर अफगानिस्तान की जो तालिबान है उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को उस पर जो है ना उसको बैन किया था?
उस पर उसको मना किया था, उसकी जो प्रोडक्शन है। ओके, तो वो कौन सी चीज़ थी, कौन सी चीज़ पर उन्होंने उनको बंद किया था? तो वो कौन सी थी? ओपियम पॉपी, ओके, जिसको हम अफीम कहते हैं। इसकी प्रोडक्शन पर वो उन्होंने एक्शन लिया था और उसको बैन किया है, ओके, तालिबान ने अफ़गानिस्तान में, राइट। अब और एमसीक्यूज़ भी है हमारे साथ कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ऑब्जर्व एनुअली? इंटरनेशनल डे माइन अवेयरनेस की कौन सी है, ओके, जो कि एनुअली ऑब्जर्व की जाती है? तो वो क्या है? अप्रैल 4 है, ओके, 4 अप्रैल जिसको हम कहते हैं, राइट। अब और भी एमसीक्यूज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। Recently, Pakistan won the first one-day international series against Australia in this year. कितने साल बाद जो है ना पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है ना शिकस्त दी है वनडे सीरीज़ में, ओके, वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में। तो कितने साल बाद? 20 ईयर्स के बाद, ओके, 20 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो शिकस्त दी है, ओके। और एमसीक्यूज़ भी हमारे साथ के पीएम इमरान खान claims US diplomat involved in conspiracy to topple his government named। वो कौन से शख्स है जिसके बारे में इमरान खान ये बात करते हैं, ये दावा रखते हैं कि वो साजिश में इन्वॉल्व थे और उन्होंने उनकी जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल किया था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, ओके। तो वो कौन है? इमरान खान किसकी बात करते हैं? वो डोनाल्ड लू की बात करते हैं, ओके, इस शख्स की बात करते हैं, डोनाल्ड लू। ये इस शख्स की बात करते हैं कि वो जो है ना, ये जो शख्स है ये साजिश में इन्वॉल्व है हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, ओके। तो और भी एमसीक्यूज़ है हमारे साथ जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके, सो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज रिजेक्टेड ऑन। कब रिजेक्ट किया था इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ था, ओके? तो ये कासिम सूरी ने रिजेक्ट किया था जो कि आप जानते होंगे, और ये रिजेक्ट किया गया था 3 अप्रैल 2022 को इसको रिजेक्ट किया गया था, ओके। अब चंद और भी है हमारे साथ कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैज़ अप्रूव्ड द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली। किस आर्टिकल के तहत जो है ना जो सदर आरिफ अलवी है उन्होंने इमरान खान की जो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उनको माना था और नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व किया था? किस आइन के तहत? वो अंडर आर्टिकल 58(1) है, आर्टिकल 48(1) है, या बोथ है, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे बोथ आते हैं, ओके, बोथ ए एंड बी, इन दोनों की बेस पर, ओके, इन दोनों के तहत जो है ना उन्होंने आरिफ अलवी ने जो नेशनल असम्बली थी उसको तहलील किया था, उसको डिज़ॉल्व किया था, राइट। अब और एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी dissolved नेशनल असम्बली ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम इमरान खान ऑन। उन्होंने कब जो है ना डिज़ोल्व की थी नेशनल असम्बली को? तो वो 3 अप्रैल 2022 थी, जो जब आरिफ अलवी ने इमरान खान के हुक्म पर जो नेशनल असम्बली थी उसको डिज़ोल्व किया था, उसको तहलील किया था, ओके। तो which country saw a rise in illegal online trade of wildlife as per recent report by the World Wildlife Fund? ओके, कौन सी कंट्री थी जिन्होंने ट्रेड स्टार्ट की थी इलीगल ऑनलाइन ट्रेड वाइल्ड लाइफ पर, ओके? तो वो कौन सी कंट्री है? ये वो थी म्यांमार, ओके, म्यांमार, ओके। सो ये जो थी ना ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आपसे शेयर की अप्रैल के महीने के, ओके। तो उम्मीद रखता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आ गया हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो दें वो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।